वेलकम टू कुतुब आवाज़। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। पाउलो कोएल्हो का शाहकार नॉवल दी एल्केमिस्ट। ये सिर्फ एक चरवाहे की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने ख्वाबों की ताबीर ढूंढना चाहता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कायनात आपसे कुछ कहना चाहती है? क्या आपको अपने पर्सनल लेजेंड यानी ज़िंदगी के असल मकसद का इल्म है? आइए सैंटियागो के साथ इस जादुई सफ़र पर चलते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है स्पेन के इलाके अंडलूसिया से, जहां सैंटियागो नामी एक नौजवान चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। वो पढ़ा लिखा है, लेकिन उसे घूमने फिरने का शौक है, इसीलिए उसने चरवाहा बनना पसंद किया। एक रात उसे एक ख्वाब आता है। एक बच्चा उसे मिस्र के एहराम ले जाता है और कहता है कि यहाँ तुम्हारा खजाना छुपा है। सैंटियागो पहले तो इसे महज एक ख्वाब समझता है, लेकिन जब वो ख्वाब बार बार आता है और जब एक बूढ़ा बादशाह मेल्किसेडेक उसे मिलता है तो सब बदल जाता है। वो बादशाह उसे बताता है कि जब तुम किसी चीज़ को पाने की सच्ची तड़प रखते हो तो पूरी कायनात उसे दिलाने की साजिश में लग जाती है। तो दोस्तों, सैंटियागो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है और अपने ख्वाब की ताबीर के सफ़र पर निकल जाता है। समुंदर पार करके अफ्रीका पहुंचता है, लेकिन सफ़र इतना आसान तो नहीं था। मोरक्को पहुंचते ही उसे लूट लिया जाता है। अब उसके पास ना पैसे हैं ना घर। यहाँ पहला बड़ा सबक मिलता है, साबित कदमी, परसिस्टेंस। वो हार मानने के बजाय एक क्रिस्टल की दुकान पर काम शुरू कर देता है। अपनी मेहनत से वो दुकान को चमका देता है और इतने पैसे जमा कर लेता है कि दोबारा अपने ख्वाब की तरफ बढ़ सके। वो एक काफले के साथ सहारा डेजर्ट का रुख करता है। सहरा के इस तवील सफ़र में सैंटियागो की मुलाकात एक अंग्रेज़ से होती है जो कीमियागरी सीखना चाहता है। सफ़र के दौरान वो एक ओएसिस में रुकते हैं, जहाँ सैंटियागो को फातिमा नामी लड़की से मोहब्बत हो जाती है। यहाँ उसे एक मुश्किल इंतखाब करना पड़ता है, क्या वो मोहब्बत के लिए रुक जाए या अपने ख्वाब यानी खजाने के लिए आगे बढ़ जाए। फातिमा उसे कहती है कि सच्ची मोहब्बत कभी इंसान के रास्ते की रुकावट नहीं बनती। वो उसे जाने को कहती है। फिर वहीं उसे एल्केमिस्ट मिलता है, जो उसे सिखाता है कि फितरत की ज़बान कैसे पढ़ी जाए और अपने दिल की आवाज़ कैसे सुनी जाए। आखिरकार तमाम खतरात और जानलेवा हालात से गुजरकर सैंटियागो पिरामिड्स पहुंच जाता है। वो उस जगह खुदाई शुरू करता है जहां उसने ख्वाब देखा था, लेकिन वहां उसे कुछ डाकू पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं। जब वो एक डाकू को अपने ख्वाब के बारे में बताता है तो डाकू हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, मैंने भी एक ख्वाब देखा था कि स्पेन के एक पुराने गिरजाघर के पास जहां चरवाहे सोते हैं, एक दरख्त के नीचे खजाना दफन है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि ख्वाबों के पीछे भागूं। सैंटियागो मुस्कुरा देता है। उसे समझ आ जाती है कि खजाना कहाँ है। वो वापस स्पेन जाता है, उसी पुराने दरख्त के नीचे खुदाई करता है और उसे सोने के सिक्कों से भरा संदूक मिल जाता है। दी एल्केमिस्ट हमें ये बताती है कि मौजज़े सिर्फ कहानियों में नहीं होते, बल्कि उन लोगों के साथ होते हैं जो अपने ख्वाबों पर यकीन रखते हैं और कभी हिम्मत नहीं हारते। याद रखिए, आपका खजाना वही है जहां आपका दिल है। तो इस जादुई कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हर इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद होता है। उसे ढूंढना और उस पर चलना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एल्केमिस्ट कहता है कि खौफ तकलीफ से ज़्यादा तकलीफदेह होता है। अपने ख्वाबों के पीछे जाने से मत डरें। अल्लाह ताला ने कायनात में हमारे लिए बहुत से इशारे रखे हैं, बस हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है। सैंटियागो को खजाना तो मिल गया, लेकिन असल दौलत वो तजुर्बा, हिकमत और इल्म था जो उसने सफ़र के दौरान हासिल किया। आपका दिल वो जानता है जो आपका दिमाग नहीं समझ सकता। अपने दिल से बातें करना सीखें। करने के काम ये हैं, अपने दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज ना करें। रुकावटों को एंड ना समझें, ट्रेनिंग समझें, क्योंकि मुश्किल वक्त अक्सर तैयारी होता है। ज़िंदगी के इशारों पर गौर करें, क्योंकि हर मुलाकात, हर मौका कोई पैगाम लाता है। अपने डर का सामना करें। मंजिल से ज़्यादा सफ़र को अहमियत दें। यकीन रखें कि आपकी ज़िंदगी का भी एक ख़ास मकसद है। तो दोस्तों, आज से ही एक कदम उठाएं।
पर्सनल लेजेंड कल नहीं आज से शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कुतुब आवाज़ को सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ किताबें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, समझाई जाती हैं। शुक्रिया।